सोचिए, भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर एक ऐसा शहर है जो आज समुंदर की लहरों के नीचे कहीं खो गया है, रहस्यों में डूबा हुआ। जी हाँ, ये जगह है धनुषकोडी। तो चलिए आज इसकी अनसुनी कहानी को जानते हैं। वहां के लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं ठहरता। हवा में ना एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। कहते हैं ये उन आत्माओं का घर है जो उस भयानक रात में हमेशा के लिए खो गई थीं। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हुआ था उस शहर के साथ? एक जीता जागता चहल पहल वाला शहर रातों रात एक वीरान भूतिया जगह में कैसे तब्दील हो गया? चलिए इस पूरे रहस्य को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के धनुषकोडी की, एक ऐसी जगह जहां जाके लगता है कि मानो वक्त ही थम गया हो। कभी ये शहर तीर्थयात्रियों और व्यापारियों से गुलजार रहता था, सोचिए। और आज ये सिर्फ खंडहर बनकर रह गया है। ये टूटी फूटी इमारतें अपने शानदार अतीत और एक भयानक अंत की खामोश गवाह हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि कुदरत की ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन ये जगह हमेशा से ऐसी वीरान नहीं थी। चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं, उस जमाने में जब धनुषकोडी सच में किसी जन्नत से कम नहीं था। पता है, इस शहर का नाम ही अपनी कहानी बयां करता है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान राम ने श्रीलंका तक पुल बनाने के लिए अपने धनुष का सिरा ठीक इसी जगह पर रखा था। धनुष और कोडी, जिसका मतलब है अंत। है ना दिलचस्प? 1964 से पहले की बात करें तो धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच एक धड़कते हुए दिल जैसा था। व्यापार, आस्था, संस्कृति सब कुछ था यहाँ। और आज ये बस एक खामोश बंजर जमीन है, जैसे टूटे सपनों और भूली बिसरी यादों का कोई कब्रिस्तान हो। बस एक बार सोचकर देखिए, जिन गलियों में आज सिर्फ हवा की साएं हैं, वो गलियां कभी बच्चों की खिलखिलाहट और व्यापारियों की चहल पहल से गूंजती थीं। ये शहर वाकई में जिंदगी से लबरेज था। और फिर आई वो एक रात, एक ऐसी रात जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। अब हम कहानी के उस भयावह मोड़ पर आ गए हैं, 1964 का वो विनाशकारी चक्रवात। 22 दिसंबर 1964, ये तारीख धनुषकोडी के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। शाम होते होते एक भयानक चक्रवात ने शक्ल लेना शुरू किया और रात में उसने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया। बस कुछ ही घंटों के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। जरा उस रात की भयावहता का अंदाजा लगाइए। समंदर से 20 फीट, जी हाँ 20 फीट से भी ऊंची लहरें उठीं और पूरे के पूरे शहर को निगल गईं। और हवा की रफ्तार 150 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज, इतनी तेज कि बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। और जब अगली सुबह का सूरज उगा तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1800 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन सच तो ये है कि असली संख्या शायद कभी किसी को पता नहीं चलेगी। कई लोग मानते हैं कि जान गंवाने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा थी। उस तबाही की रात में पूरा हिसाब रखना नामुमकिन जो था। इस त्रासदी के बाद धनुषकोडी की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि इसने एक नया और ज्यादा डरावना मोड़ ले लिया। अब ये जगह बन गई भूत प्रेत की कहानियों और अनसुनी आवाजों का घर। आज भी वहां की हवा में कई किस्से तैरते हैं, जैसे कि एक भूतिया ट्रेन की कहानी, एक वीरान चर्च से आती प्रार्थनाओं की धीमी गूंज और खंडरों के बीच रात में नाचती हुई कुछ रहस्यमयी रोशनियां। इनमें सबसे मशहूर कहानी है उस भूतिया ट्रेन की। कहा जाता है कि उस रात यात्रियों से खचाखच भरी एक ट्रेन लहरों में समा गई थी और आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें उस ट्रेन की दर्द भरी सीटी सुनाई देती है, उन पटरियों पर जिनका अब कोई वजूद ही नहीं है। और फिर है वो वीरान चर्च, जो कभी आस्था का एक बड़ा केंद्र था। आज वो बस एक कंकाल जैसे ढांचे में तब्दील हो गया है। वहां के लोग कहते हैं कि शांत रातों में आज भी उन टूटी दीवारों से प्रार्थनाओं और भजनों की धीमी गूंज सुनाई देती है। लेकिन रुकिए, धनुषकोडी की कहानी सिर्फ त्रासदी और डर की ही नहीं है। इन खंडरों के बीच एक अजीब सी, एक अनोखी खूबसूरती भी छिपी हुई है। अपने दर्दनाक इतिहास के बावजूद धनुषकोडी एक ऐसी जगह है जहां कुदरत की खूबसूरती दिल मोह लेती है। यहाँ दूर दूर तक फैला समंदर अंतहीन आकाश से मिलता है और ये नज़ारा वाकई में देखने लायक होता है। वहाँ की जो खामोशी है, जिसे सिर्फ हवा और लहरों का शोर तोड़ता है, वो एक ही पल में बेचैन भी करती है
और एक अजीब सा सुकून भी देती है। ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिंदगी कितनी कीमती और कितनी नाजुक है। तो धनुषकोडी असल में दो चीजों की एक मजबूत याद दिलाता है। एक कुदरत की जबरदस्त ताकत और दूसरा इंसानी यादों की, जो हर हाल में जिंदा रहती हैं। ये एक ऐसी जगह है जो जहन पर अपनी छाप छोड़ जाती है। तो सवाल ये है कि ये कहानियां सच हैं या सिर्फ कल्पना, ये तय करना वाकई मुश्किल है। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये किस्से धनुषकोडी के इतिहास में रहस्य की एक और परत जोड़ देते हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर इतिहास कहाँ खत्म होता है और किंवदंतियां कहाँ से शुरू होती हैं।